वजह है कि इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भी पाकिस्तान के आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि अब कुछ और बड़ी रणनीति की जरूरत है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं जी, तो उनकी तरफ से रिएक्शन तो होना ही था कुछ ना कुछ। और ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जिन्होंने पहले इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है जी, और अभी इनको हिदायत ये है कि किसी ना किसी तरह से इंडियन आर्मी की जो टेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए जी, और ताकि वो आगे की कार्रवाई जो अगर हमने करनी है उसके ऊपर हम गौर ना कर सके। जी। तो ये इनकी कोई ये नहीं है, बौखलाहट इनको टोटल आ रखी है। आइसोलेट ये पाकिस्तान पूरी तरह से हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा नवाज शरीफ की जो डॉन में स्टेटमेंट आ रखी है आज जी, उसके अंदर बहुत क्लियर है। उसने आर्मी को बोला है कि जैश ए मोहम्मद और एलईटी के जो भी उनके मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई किए जाए, नहीं तो हम दुनिया में अलग थलग हो जाएंगे, ग्लोबली आइसोलेट हो जी, जाएंगे। बिल्कुल। और तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि उसका फॉल आउट है या स्पिन ऑफ है हमारी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स गई थी। जी, बिल्कुल। तो चाहे वो बेशक डिनायल मोड में रहते हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान इज परपेचुअली ऑन द डिनायल मोड, वो रहता ही है। तो अभी भी वो कर रहे हैं क्योंकि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। जी, बिल्कुल। अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती तो इस किस्म की बौखलाहट क्यों है? चिंता क्यों, ऐसी बौखलाहट इतनी चिंता क्यों है? जी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि JNK के अंदर ये कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, इसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल में है और ये सिर्फ ये है कि वो जो आग का दिया जब बुझता है तो थोड़ा सा भड़कता है। जी, बिल्कुल। तो ये उस स्टेज में अभी हम हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जी, बिल्कुल। और ये कोई देशवासियों को पूरा आश्वासन मिलना चाहिए कि वहां पर ये जो छुटपुट हरकतें हो भी रही हैं, अगर आप देखेंगे कि शुरू में इन्होंने सरप्राइज कर दिया हमको उरी के अंदर, लेकिन अभी हम लोग सतर्क हैं और भी ज्यादा सतर्क हैं और जो भी वहां पर इनकी कार्रवाई होगी तो इनको पूरा जवाब मिल रहा है। और यदि हंदवाड़ा की ही मैं बात करूं तो आतंकियों ने गुरुवार सुबह हंदवाड़ा के 30 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने जरा से भी देर नहीं लगाई। दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी अक्टूबर का महीना हो गया है। अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में ऊपर जो पासेस हैं उनके ऊपर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। और बर्फ पड़ने से पहले पाकिस्तान का एक पैटर्न रहा है हमेशा, वो हमेशा इन्फिल्ट्रेशन बड़े लार्ज स्केल पे करता है। इसी तरह से हमको ये खबर मिली थी, तभी हमने 5 टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक किया है, बिल्कुल, जो सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये सिर्फ जो हमने 5 पे किया है, लेकिन उनके लॉन्च पैड है, जैसे POK के अंदर 39 कैंप्स हैं इनके, जो नॉन कैंप्स हैं। तो वहां से ये लोग इन्फिल्ट्रेशन, इस समय इनका पूरा थ्रस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा लोग भेजे जाएं ताकि वो जो विंटर मंथ्स के अंदर अपनी इंसर्जेंसी को सस्टेन कर सके। बिल्कुल।